इलाहाबाद हाई कोर्ट के समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खान को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के रामपुर वाक़े में रिजॉर्ट हमसफ़र को मुनज़्ज़म करने के मुकामी इंतजामिया की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमसफ़र रिजॉर्ट को गिराने का नोटिस दिया था। आजम खान की अहलिया तज़ीन फातिमा की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमसफ़र रिजॉर्ट मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई को गैर मुनासिब करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। का भी वो वेट नहीं कर रहे थे। 10 दिन के अंदर उन्होंने ईयर मार्क कर दिया था, प्रॉपर्टी में मार्किंग बना दी थी और वो आ रहे थे डिमोलिश करने, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले। इसी प्रॉपर्टी का जो नक्शा है वो पहले पास हो चुका था। ये ज़िला पंचायत के क्षेत्र में आता है और इन अकॉर्डेंस विद लॉ 2014 में नक्शा पास हो गया था। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने आदेश में ये लिखा था कि जो नक्शा पहले पास हुआ है वो अभी हम उसे कैंसिल कर देते हैं और इसके कैंसिलेशन के बाद, क्योंकि अब कोई नक्शा नहीं है जो इस प्रॉपर्टी के लिए पास हुआ है, इस लिहाजा हम लोग इसे डिमोलिश करेंगे। तो ये जो अटपटी सी एब्सर्ड सी ऑर्डर पास किया था रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमसफ़र रिजॉर्ट को डिमोलिश करने के लिए, उसे आज हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। हाई कोर्ट ने हमें राइट दी है कि हमारी जो राइट टू अपील है वो स्टैट्यूटरी राइट है। गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ नौजवान छत पर बेखौफी के साथ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो गाजियाबाद शहर कोतवाली के केला भट्टा का बताया जा रहा है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने इल्ज़ाम लगाया है कि यूपी हुकूमत हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वालों को दबा रही है। सुमैया राना ने हुकूमत पर जमहूरी व दस्तूरी हुकूक को छीनने का भी इल्ज़ाम लगाया। वादे है कि कल सुमैया राना और उज़मा परवीन ने ख्वातीन के साथ वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर थाली व ताली बजाने का ऐलान किया था, जिसके बाद रात से ही सुमैया राना के घर पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। रात तकरीबन 12 बजे से यहाँ पर बाकायदा एक बड़ा पुलिस का दस्ता, पुलिस फोर्स, जिसमें दरोगा लेवल के लोग और एसीपी खुद मौजूद रहे रात भर। और इस तरह से यहाँ पर घेराबंदी करने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आप देखिए कि हम कोई हिस्ट्री शीटर नहीं हैं, हम कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं। आप पूरी बिल्डिंग को घिरा करके और यहाँ पर क्या सीन क्रिएट करना चाहते हैं कि आप लोगों ने कहा था कि इस थाली को बजाने से 21 दिन में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। कोरोना नहीं ख़त्म हुआ, देश की जनसंख्या धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और जो कोरोना से बच जा रहे हैं वो भूख से मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो देखिए आवाज़ उठनी है। आप जुल्म और सितम की इंतहा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के बदमाशों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम बदस्तूर जारी है। अलीगढ़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में तसादुम हुआ, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी जबकि एक को गिरफ्तार किया गया। सर्किल ऑफिसर अनिल समारिया ने मीडिया को तफसील बताई और इतला मिली कि 3 बदमाश बाइक पर सवार लूट के इरादे से आबादी की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की, जिसको देखकर बदमाश भागे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज लगभग 11 बजे FM टावर के पास में कुवारसी क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नगला पटवारी की तरफ से एक बाइक पर 3 नौजवान लड़के, जिनके पास अवैध हथियार हैं, आ रहे हैं जो शहर में लूटपाट करेंगे। इस सूचना पर पुलिस ने सख्ती के साथ चेकिंग की तो सामने से 3 लड़के नौजवान उम्र के एक बाइक पर आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस ने रोकना चाहा तो उन्होंने वापस गाड़ी मोड़कर पुलिस पर फायरिंग शुरू की। करीब 100 मीटर आगे चलकर पीपल के पेड़ से नीचे कच्चे रास्ते पर गाड़ी ले गए और पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिससे 2 बदमाशों को टांग में गोली लग गई, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए मलखान सिंह हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर कॉम्बिंग जारी थी। अभी SHO कुवारसी ने बताया है कि जो इनका तीसरा साथी खेतों में भाग गया था, उसको भी वहाँ जंगल में अभी मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल के जरिए गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुहिब्बे वतन बताने पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौमी तर्जुमान अशोक पांडे ने सख्त
तबसरा किया था और एमयू समेत बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान की शान में बदकलामी की थी, जिस पर एमयू इंतजामिया ने सख्त एक्शन लेते हुए अशोक पांडे पर मुकदमा कायम करवाया और कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं हिंदू महासभा के कौमी तर्जुमान अशोक पांडे आज भी अपनी बात पर कायम है और एमयू को दहशतगर्दी फैलाने और मुल्क मुखालिफ कामों में मुलविस रहने वाला बता रहे हैं। कल हिंदू महासभा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत लांछन लगाए और हमारे जो संस्थापक हैं सर सैयद उनके बारे में उन्होंने बहुत से अपशब्द कहे और यूनिवर्सिटी टीचर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके बारे में कहा। तो उस पर एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ, जिसके बारे में फिर यूनिवर्सिटी ने प्रॉक्टर ऑफिस ने उसका संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उस पर FIR लॉन्च कराई है। कि अभी मैंने अखबार के माध्यम से पता चला कि मेरे खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कोई तहरीर दी है। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उनका एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भूमिका सदैव से राष्ट्र विरोधी रही है। इंतजामिया को इस बात पर जवाब देना चाहिए थी, क्या देश में दंगे भड़काने में AMU की भूमिका नहीं रही? क्या भारत के विभाजन के लिए जिस मुस्लिम लीग का गठन हुआ उस मुस्लिम लीग के गठन में AMU की भूमिका नहीं थी? AMU के सुरक्षा निरीक्षक श्री हसीन अहमद खान द्वारा एक एप्लीकेशन प्रॉक्टर ऑफिस के माध्यम से थाना सिविल लाइन पर दी गई है, जिसमें श्री अशोक कुमार पांडे राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा के विरुद्ध AMU के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए दी गई है, जिस पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर बराए इम्तिहानात प्रोफेसर मुजिबुल्लाह जुबैरी का एक वीडियो आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल रहा, जिसमें वो तलबा से फीस जमा न करने की सूरत में आधी डिग्री दिए जाने की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि गुज़िश्ता रोज़ BE सेल्फ फाइनेंस के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को अर्दाश्त पेश करके मुतालबा किया था कि कोरोना वबा के दौर में इनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। आज मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर मुजिबुल्लाह ने बताया कि जिस कोर्स के तलबा कल आए थे वो कोर्स तलबा के जरिए दी गई फीस से ही चलाया जाता है और असातिज़ा की तनख्वाह भी अदा होती है। तलबा को समझा कर बताया गया कि इनका जो मुतालबा है वो पूरा नहीं हो सकता। इन्हें समझा कर बताया गया कि अगर फीस आधी अधूरी दी गई तो डिग्री भी अधूरी ही रह जाएगी, इसलिए पैसों को किस्तों में जमा करें और अगर किसी लड़के के इनफरादी कोई परेशानी है तो वो हमसे आकर मिले। ये बच्चे एक हमारे यहाँ BE प्रोग्राम चल रहा है सेल्फ फाइनेंस में, उसके बच्चे आए थे और एक्चुअल में ये सेल्फ फाइनेंस का कोर्स वो कोर्स होता है जिसमें बच्चे पैसे देते हैं, उन्हीं पैसों से टीचर अपॉइंट होते हैं और लैब के जो अखराजात खर्चे होते हैं वो उसी से पूरे किए जाते हैं। ये बच्चे ये कह रहे थे कि हम बगैर फीस दिए और बहुत लिमिटेड थोड़े पैसे दे के हमें पढ़वा दीजिए। तो हमने इन्हें समझाया कि ऐसे नहीं हो सकता। बोले उन्होंने बच्चों ने ये कहा कि साहब कोविड की वजह से हमसे पैसे ना लिए जाए। हमने कहा कोविड तो तुम्हारे लिए नहीं सभी के लिए है और टीचर जो अपॉइंटेड हुए उनके लिए भी कोविड है। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो फिर उनकी तनख्वाह कैसे निकलेगी, फिर पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हारी डिग्री आधी अधूरी रह जाएगी अगर पढ़ाई नहीं होगी तो। इलाहाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है जिसने कई किन्नर ट्रांसजेंडर को कत्ल करने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक इलाहाबाद में छोटे किन्नर के नाम से मशहूर ट्रांसजेंडर को कत्ल करने की सुपारी ली गई थी। पुलिस ने ऐन मौके पर इस साजिश का पर्दाफाश किया और इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 नौजवानों के अलावा एक किन्नर के भी इस साजिश में मुलविस होने की बात कही, लेकिन इसका नाम जाहिर नहीं किया। पुलिस ने कत्ल का मंसूबा बनाने वाले इमरान, जीशान, आकिब, जैनुल आबिदीन और मोनू नाम के नौजवानों को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस ने गिरफ्तार नौजवानों का ताल्लुक इलाहाबाद शहर से ही बताया है। कानपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कारकुनों और लीडरों ने एहतजाज किया। बिजली की शरहों में इजाफा और चीन के बिजली मीटरों को हटाने की मांग को लेकर यह एहतजाज किया गया और बिजली महकमे के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि चीन से ताल्लुकात कशीदा होने के बावजूद चीनी बिजली मीटरों को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है। बिजली की बड़ी दरों के विरोध में और चाइना मीटर को हटाए जाए, इसलिए एक प्रदर्शन किया गया, क्योंकि जहां लॉकडाउन के बाद से पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहां दूसरी तरफ मौजूदा सरकार की मनमानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर जल्द ही हमारी मांगें पूरी ना हुई तो हम बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो केस्को विभाग है बिजली का कानपुर का, एक तो उसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। चाहे आप मीटर लगवाने जाएं तब भी आपको खर्च करना है, चाहे आप मीटर कटवाने जाएं जिसको PDC बोलते हैं
तब भी आपको कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा। उपभोक्ता इस तरह से परेशान है, जनता इस तरह से परेशान है। प्रदेश की सरकार ने तमाम चीज़ों में राहत दिया है, लेकिन बिजली की दरों में राहत देने के बजाय और बढ़ा दिया है। अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान और नगर निगम अफसरान के दरमियान चली आ रही खरीज आज खुलकर सामने आ गई। मीडिया से बात करते हुए मेयर मोहम्मद फुरकान ने जहां उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि वो सूबे की तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम के अफसरान इनकी स्कीमों को अमली जामा नहीं पहना पा रहे और मेरे साथ भी इनका रवैया दुरुस्त नहीं है। मेयर मोहम्मद फुरकान गुज़िश्ता रोज़ नगर निगम की मीटिंग में भी अफसरान से सख्त लहजे में बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा था कि आप लोग सुधर जाएं वरना कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। उन्होंने कहा कि हर चीज़ प्रोटोकॉल के तहत चलती है, लेकिन अलीगढ़ नगर निगम में कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। मुख्यमंत्री जी हैं, वो ये चाहते हैं कि हर जगह काम हो, लेकिन जिस तरह वो चाहते हैं और जिस तरह से फिक्र से कह रहे हैं उस तरह अधिकारी काम नहीं कर पाए। अधिकारी मतलब नगर निगम की बात कर रहा हूँ मैं, अलीगढ़ ज़िले की बात है। अलीगढ़ ज़िले में बहुत अच्छा काम हो रहा है। नगर निगम में मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैंने डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरा नगर निगम और तमाम अफसरान मिलके एक एक चीज़ हमें रिपोर्ट करें, हमें बताएं क्या काम नहीं हुआ और मिलके काम करें। कोरोना के सबब शादी और दीगर तकरीबात में हुकूमत की जानिब से अभी तक 30 लोगों की शिरकत की इजाज़त थी। 21 सितंबर से ये तादाद 100 होने जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश टेंट कारोबारी एसोसिएशन के जिम्मेदारान को हुकूमत की ये गाइडलाइन तस्लीम नहीं। आज अलीगढ़ में टेंट कारोबारी एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के नाम अर्दाश्त ज़िला इंतज़ामिया और मेंबर असम्बली को सुपुर्द की, जिसमें तादाद को 100 से बढ़ाकर 500 किए जाने का मुतालबा किया गया। एनडी के चलते हुए हमारा टेंट कैटरिंग का व्यवसाय पिछले 6 माहों से बंद पड़ा हुआ है। 6 महीने से हम बेरोजगार हैं। सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। पहले 30 लोगों का हमें समय दिया गया था, 30 लोग केवल शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है 21 सितंबर से 100 लोगों की आई है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हमारा 30 और 100 लोगों से कोई काम चलने वाला नहीं है। 30 लोगों की और 100 लोगों की शादी तो वो अपने घरों में ही कर लेंगे, वो हमारे बैंक्वेट हॉल में क्यों करेंगे। हमारी मांग है कम से कम 500 व्यक्तियों की गाइडलाइन जारी की जाए, जिससे कि हमसे जुड़े हुए सैकड़ों हजारों परिवार की रोजी रोटी चल सके। अलीगढ़ टेंट व्यापारी एसोसिएशन द्वारा आज जो अभी वर्तमान में कोरोना संकट के कारण जो इनको परेशानियां हो रही हैं, चूँकि समारोहों पर रोक लगाया गया है और रेस्ट्रिक्टेड लोगों को ही परमिशन दिया जा रहा है, इसको लेकर के इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। मैंने इस ज्ञापन को प्राप्त कर लिया है और नियमतः खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शुद्धता और असगी सिटी नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
और नजर खास बात बिहार की सुर्खियों पर। एलजेपी के टारगेट 143 पर जेडीयू एलजेपी में बड़ी तलखी। केसी त्यागी ने कहा जेडीयू एलजेपी का नहीं रहा है इत्तेहाद, नीतीश कुमार की क़यादत पर लग चुकी है मुहर। बक्सर में लड़की के मामले में हवाई फायरिंग, वायरल वीडियो पर एसपी ने जांच का दिया हुक्म, कहा कसूरवारों को नहीं बख्शा जाएगा। पटना में शरपसंद अनासिर के सामने बेबस पुलिस, सड़क पर एएसआई के साथ बदतमीजी और मारपीट, हथियारों से लैस पुलिस एहलकार भी साथी को बचाने के लिए नहीं आए आगे। नौकरी की मांग को लेकर एएनएम पास ख्वातीन उतरी सड़कों पर। पटना में वजीराला की रिहाइशगाह तक पहुंची एहतजाजी ख्वातीन, सख्त मुश्किल के बाद पुलिस ने हालात पर पाया काबू। एलजेपी के 143 सीटों पर इंतखाबी तैयारी के ऐलान के बाद बिहार में सियासी पारा गर्म है। बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह मुत्तहिद है और सीटों की तकसीम पर फैसला बाकी है। जेडीयू का कहना है कि फैसला लेने के लिए एलजेपी आज़ाद है, ताहम आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली। एलजेपी के टारगेट पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के लीडर जहां इनका फैसला बता रहे हैं, वहीं आरजेडी और कांग्रेस पलटवार कर रहे हैं। इंटैक्ट रहेगा और एक नए सहयोगी के तौर पर जीतन राम मांझी जी भी आए हैं। भाजपा, लोजपा, जदयू और हम के साथ हमको लगता है कि पूरा एनडीए चुनाव में जाएगा। एक पार्टी के तौर पर उन्हें निर्णय करने का अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। फिर भी गठबंधन में है, गठबंधन का पालन तो करना चाहिए था सभी को। मैंने कहा एक राजनीतिक दल के तौर पर वो जो भी फैसला करना चाहे वो करें। चिराग पासवान सम्मान वाले व्यक्ति हैं, अध्यक्ष बने, नया है, नौजवान है, लंबा भविष्य है, लंबा राजनीति का, इसलिए वह जो तय कर रहे हैं वह अपने सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और पार्टी को कभी डूबने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शुरू से ही हम लोग कहने का काम किया है कि ठीक ठाक नहीं है। बिहार में स्कूलों के निसाब से उर्दू को लाजमी मजमून की हैसियत से हटाए जाने का मामला सुर्खियों में है। मुहिबान उर्दू की जानिब से मुख्तलिफ जिलों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। वहीं इमारत शरिया बिहार ने कहा है कि 40 तलबा पर टीचर बहाल करने की कैद और लाजमी मजमून को हटाए जाने के मसले पर अब तक हुकूमत खामोश है, जबकि इस मसले को हल करने की बार बार अपील की जा रही है। इमारत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शिबली कासमी ने कहा कि उर्दू का मसला जल्द हल नहीं होगा तो इसका नुकसान हुकूमत को उठाना पड़ेगा। इमारत के मुताबिक वज़ीर आला को महकमा तालीम की पॉलिसी में जल्द बदलाव करना चाहिए। हमने हुकूमत से पहले भी मुतालबा किया और आपके ज़रिए भी मुतालबा कर रहे हैं कि रियासत बिहार में उर्दू सरकारी दूसरी ज़बान है। ईमानदारी के साथ और इंसाफ के साथ हुकूमत के वो लोग जिनकी कुर्सी और टेबल से ये मामला गुज़रता है, उन्हें सोचना चाहिए कि हमने इस दूसरी सरकारी ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत से देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो उन्होंने नाइंसाफ़ी की है। मेरा मुतालबा ये है कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए पहले से जो हुकूमत ने ऐलान किए हैं उसके अलावा भी मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत है, मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। बिहार असेंबली इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोटों पर है। सूबे की 17% मुस्लिम वोटों पर सियासत करने वाली पार्टियों से ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने एक बड़ी मांग की है। मिली काउंसिल के मुताबिक 60 असेंबली हलकों पर मुसलमान फैसला कुन तादाद में है, जबकि मुसलमानों को नुमाइंदगी देने के सवाल पर आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू हमेशा बयानबाजी से काम लेती रही हैं। मिली काउंसिल ने आबादी के एतबार से मुसलमानों को टिकट देने का मुतालबा किया है। काउंसिल के मुताबिक मुसलमानों को नज़रअंदाज करने के सबब इनकी नुमाइंदगी सिफर होती जा रही है। महागठबंधन अलायंस हो या नीतीश जी की अलायंस हो, इस मामले में इंसाफ का तकाजा यह है कि इन दोनों को अपने बारे इस मौजू पर गौर करना चाहिए। ख़ास तौर पर हम देखते हैं तो महागठबंधन में अगर मुस्लिम वोटों को अलग कर दिया जाए तो इनकी हैसियत आप ख़ुद जानते हैं। तो 2010 के बाद महागठबंधन के लोग
20-22 पर आ गए थे और कांग्रेस 4 से 5 सीट पर आ गई थी, उसमें भी 4 मुसलमान ही थे। तो मुसलमानों में इस वक्त बेचैनी है और अगर सीटों को उस हिसाब से नहीं दिया गया तो हो सकता है कि अपनी नाराज़गी वो उस तरह जाहिर करें जैसे 2010 के बाद जाहिर किया था। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी गहमा गहमी का बाजार गर्म है। एक तरफ अजीम इत्तेहाद ने मोर्चा संभाल रखा है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए फिर से इक़्तिदार हासिल करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। वहीं रियासत की तरक्की और भाईचारे का नारा देकर 16 छोटी और बड़ी पार्टियों ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। इन 16 पार्टियों में जनता दल राष्ट्रवादी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रही है। जनता दल राष्ट्रवादी के कन्वीनर अशफाक रहमान का कहना है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के नज़रियात के खिलाफ इनका इत्तेहाद बना है और वो रियासत के तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये दोनों का जो है एक दूसरे का 15 साल बनाम 15 साल, ये एक पॉलिटिकल घोटाला है। आवाम को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि भाई वो बुरे थे, हम उनसे थोड़ा कम बुरे हैं। दरअसल वो बहुत बुरे थे, ये उससे बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बना करके ये जनता दल राष्ट्रवादी इसमें मुख्य भूमिका में है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही बुरे हैं। समाजवाद का नाम लेकर के आके समाजवाद के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। सबको इज्जत और रोटी की जो बात थी वो ख़त्म। इन्होंने सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी पैदा कर दी। बिहार आज हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बेरोज़गार पैदा करने वाला स्टेट है। एक तरफ बाढ़, एक तरफ सुखाड़। इनके पास डेवलपमेंट की कोई चीज़ नहीं, वो सिर्फ कागजी है। ये एस्टिमेट घोटाला से लेके तमाम चीज़ें। बहाली की मांग को लेकर एएनएम ट्रेनिंग पास कर चुकी ख्वातीन ने आज फिर एहतजाज किया। एहतजाजी ख्वातीन ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की रिहाइशगाह के घेराव की कोशिश की। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। न्यूज़ 18 ने पूरे मामले का जायज़ा लिया। अपनी बहाली की मांग को लेकर यहाँ पर देखिए कुछ एएनएम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और मुख्यमंत्री आवास के तरफ ये लोग जा रही थी। अभी उन्हें पुलिस ने यहाँ पर रोका है। कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर भी इन लोगों ने घेराव किया था और उसके बाद आज अभी मुख्यमंत्री आवास के तरफ ये लोग जा रही हैं। हम एक बार बात करते हैं, कौन है आप लोग, क्या मांग है? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों की बहाली मांग है। 8000 जो अभी घोषणा किए हैं कि 8000 हम निकाल रहे हैं वैकेंसी, उसमें संविदा वाले को घुसा रहे हैं। हम फिर लोग कहाँ जाएंगे? उम्र 7 साल से सर इसी तरह रोड पे हर साल अपने पद के लिए, अपनी मांग के लिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं। क्या कर लेंगे यहाँ पर? सभी एएनएम है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रही है और सड़कों पर है और आज ये लोग मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे हैं अपना विरोध जताने के लिए। कैमरापर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती के ताल्लुक से। रिया चक्रवर्ती को अदालती तहवील में भेजा गया। रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेजा गया। रिया को अदालत में किया गया था पेश। रिया को 22 सितंबर तक जेल। तो आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती के ताल्लुक से। रिया चक्रवर्ती को अदालती तहवील में भेजा गया। रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया। रिया को अदालत में किया गया था पेश। रिया को 22 सितंबर तक जेल। पटना के अदालतगंज में वाक़े गर्ल मिडिल स्कूल में पुलिस एहलकारों ने कब्जा जमा रखा, जिससे असातिज़ा को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना है और वो गुस्से में है। स्कूल के खातून टीचरों का कहना है कि पुलिस एहलकारों के रहन सहन की वजह से वो अच्छा महसूस नहीं करती। हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने टीचरों से बातचीत की। 7 दिनों से कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज तारामंडल में पुलिस वालों का कब्जा है, जिससे महिला शिक्षिकाएं असहज महसूस कर रही हैं और अधिकारियों से लगातार गुहार लगा रही हैं कि कब्जा से मुक्त कराओ। इस वक्त हम स्कूल में मौजूद हैं और देखिए कि जो कैंपस है या क्लासरूम है, तमाम जगहों पर पुलिस वालों का कब्जा है। होमगार्ड के जवान से लेकर बीएमपी के जवान एक सप्ताह से यहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं। परेशानी ये होती है कि एक तो बहुत सारा गंदगी फैलाते हैं, उसके बाद उन लोगों के रहने सहने का जो स्तर है वो सही नहीं होता है, मतलब नहाने धोने का जो तरीका है। और मेन इशू ये हो जाती है कि इतने सारे जेंट्स पुलिस हैं
तो हम लोग लेडीज़ होकर के वॉशरूम वगैरह जाने में परेशानी होती है कि लोगों के सामने जाने में थोड़ा ख़राब लगता है कि वॉशरूम जाएंगे लोग, मतलब कि वॉशरूम के आसपास भी पूरे कैंपस में रहते हैं तो परेशानी तो हमें बहुत होती है। जब गेट के एंट्री करते हैं स्कूल में तो नज़र पड़ती है बस सब जवान चड्डी में पहन करके स्नान कर रहे हैं तो वहाँ बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लगता है पैर लौट जाए। लेकिन स्कूल आना है तो आते हैं इस तरह से नज़र झुका के आते हैं और रूम में पैक हो जाते हैं। अधिकारियों के पास गुहार भी लगाई है, बावजूद अब तक नहीं खाली कराया गया है। जरा आपको तस्वीर से वाकिफ कराते हैं, देखिए कि किस तरह से जो क्लासरूम है उसमें पुलिस वालों का कब्जा है और खाना पीना से लेकर ठहरने तक का इंतजाम यहाँ पर है। हम लोग को तो लाइन से भेजता है, बढ़िया पदाधिकारी के आदेश से यहाँ आते हैं, अपने मन से तो हम लोग आते नहीं। आप लोग नहीं बोलते हैं कि स्कूल है, स्कूल में हम लोग को सही नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ भेजता है वहाँ चले जाते हैं। पुलिस वालों का कब्जा है, चाहे वो बरामदा हो या फिर क्लासरूम हो, तमाम जगहों पर यही हालात है। कपड़े चारों तरफ टंगे हुए हैं। ऐसे में निश्चित रूप से सवाल उठता है कि अभी ना कोई चुनाव है ना कोई पर्व त्योहार है, बावजूद एक सप्ताह पहले से पुलिस वाले आखिर सरकारी विद्यालयों में कब्जा क्यों जमाए बैठे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब। सांबर मसाला हो या